रात को 10 बज रहे थे। घर में हल्की सी रोशनी थी। नैना खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक डायरी और न जाने कितने अनकहे शब्द। दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया, रोज की तरह थका हुआ, मोबाइल में बिजनेस मैसेज देखते हुए। खाना गरम कर दो, उसने बिना देखे कहा। नैना ने धीमी आवाज में कहा, 5 मिनट में कर देती हूँ। वो रसोई में चली गई। खाना परोसा। रोहन ने खाया, लेकिन हमेशा की तरह चुपचाप। न बात, न मुस्कान, न हाल चाल। नैना उसके सामने बैठी थी, पर वो जैसे उसके लिए मौजूद ही नहीं थी। उसने हिम्मत करके कहा, रोहन, क्या तुम्हें लगता है हमारी शादी में अब भी प्यार बचा है? रोहन ने प्लेट से नजर हटाए बिना कहा, नैना, मैं थका हूँ, ये वाली बातें कल करना। नैना चुप हो गई। उसके चेहरे पर दर्द तो था, पर आवाज में कोई शिकायत नहीं। उस रात उसने बहुत देर तक कुछ लिखा, फिर डायरी बंद कर दी। अगली सुबह रोहन उठा तो देखा टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। वहां नैना की जगह टेबल पर एक खत रखा था। उस पर लिखा था, मेरे आखिरी शब्द। रोहन का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से खत खोला। खत में लिखा था, रोहन, मैंने तुमसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं मांगे। मैंने तो बस इतना चाहा था कि जब मैं बात करूं तो तुम मेरी आंखों में देखकर सुन लो। लेकिन मैं खाना बनाती रही, तुम खाते रहे। मैं बात करती रही, तुम मोबाइल देखते रहे। मैं हर दिन हम में जीती रही और तुम मैं में। मैंने कभी साथ छोड़ने का नहीं सोचा, पर आज मैं कोशिश छोड़ रही हूँ। सिर्फ एक गुजारिश है, जब कोई और तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसे वो वक्त देना जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। नैना, कहाँ हो तुम? आवाज लगाते हुए रोहन की आंखें भर आईं। उसने पूरे घर में नैना को ढूंढा, कमरा, किचन, बालकनी और फिर नैना दरवाजे के बाहर बैठी थी, हाथ में चाय के 2 कप लिए हुए। रोहन के पास आकर बोली, डरो मत, मैं कहीं नहीं गई। वो खत तुम्हें खोने के डर से लिखा था। रोहन ने शब्द था। आंखों से आंसू बह निकले। वो नैना के सामने बैठ गया और कहा, नैना, आज मैंने सब कुछ खो दिया था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रोहन ने चाय का 1 कप उठाते हुए कहा, आज से तुम्हारे हर शब्द मेरी प्राथमिकता होंगे और सुबह की चाय हम दोनों साथ पिएंगे। नैना मुस्कुराई। घाव भरने में समय लगता है, लेकिन एहसास पहला कदम होता है। उन दोनों ने पहली बार बिना बोले बातें की। उन दोनों ने चाय की भाप में रिश्ते को फिर से गर्म कर लिया। सीख, रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर की नहीं होती, बल्कि वो होती है जब हम एक दूसरे की बातें सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए एक दूसरे की बात सुने और रिश्तों में प्यार की गर्माहट बनाए रखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।